गुरुद्वारा दशमेश दरबार विभव नगर शहीद नगर प्रबंधक कमेटी द्वारा कोठी नंबर 23 गुरुद्वारा साहिब माल रोड पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 315वां गुरता गद्दी दिवस भव्य सजे विशाल पंडाल में आकर्षित भव्य फूलों से सजे दीवान पर जागती ज्योत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित गुरु रूप गुरु प्यारी संगतों ने परिवार सहित पंक्तिबद्ध होकर गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेक गुरु पूर्व गुरता गद्दी दिवस की खुशियां ली। कीर्तन दरबार की आरंभता पाठ श्री रहीराज साहिब जी के पाठ के साथ हुई। कीर्तन की हाजिरी देने गुरु रामदास साहिब जी की नगरी श्री दरबार साहिब अमृतसर से आए भाई साहब भाई लखविंदर सिंह, श्री आनंदपुर साहिब से आए कथावाचक भाई साहब भाई परमजीत सिंह खालसा द्वारा गुरमत विचार कथा से गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन कर संगतों को समझाया। दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब द्वारा श्री हजूर साहिब की पावन धरती पर सिखों को हुक्म हुआ, आज से देहधारी कोई गुरु नहीं होगा, आज से हाजिर नाजिर गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। अलौकिक अनमोल शब्द गुरवाणी सुन संगते भाव विभोर हुई। एक आज्ञा भई अकाल की तबई चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, बिन देखे प्रीतमा हो रह ना सका, जाको हर रंग लागो इस जुग में। बोले सो निहाल सतश्री अकाल के जयकारों की गूंज से वातावरण गुंजायमान हुआ। कीर्तन की हाजिरी हजूरी रागी भाई जगतार सिंह देहरादून वालों द्वारा संगतों को निहाल किया। गुरुद्वारा गुरु के ताल के संत बाबा प्रीतम सिंह जी द्वारा समूह संगत का जी आयानु आभार व्यक्त किया। गुरु महाराज जी की ज्ञानी मनसा सिंह द्वारा गुरु की अरदास हुक्मनामा के साथ गुरु महाराज जी के स्वरूप जी को अपने निज स्थान सचखंड पहुंचाकर सभी धर्म प्रेमियों ने गुरु का अटूट लंगर पाकर वाहे गुरु का शुक्राना किया। समागम में आए अतिथियों का सम्मान प्रबंधक कमेटी द्वारा किया। जोड़ों की सेवा कलगीधर सिख सेवक, लंगर की सेवा सिख यूथ ऑर्गेनाइजेशन के वीरों ने संभाली। मुख्य रूप से सेवा संभाली हरपाल सिंह, इंद्रजीत सिंह, श्याम भोजवानी, सुरेंद्र सिंह लवली, राजू सलूजा, मलकीत सिंह, सुरेंद्र सिंह लाडी, गुरिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, हरजीत सिंह, देवेंद्र सिंह जुल्का। विशेष अतिथि रहे संत बाबा प्रीतम सिंह, मौजूदा मुखी गुरुद्वारा गुरु का ताल स परमजीत सिंह सरना, प्रधान शिरोमणि अकाली दल दिल्ली श्री HP सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री डा GS धर्मेश विधायक, श्री योगेंद्र उपाध्याय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, श्रीमती हेमलता दिवाकर मेयर आगरा। मन अंतर बोले सब कोई बोलो सन कितना करना चाहिए सी आपसे और गुरु की कह के ऐड करा लो विच पा लो, पर गुरु अर्जन साहब ने साफ ना कर देती। ये बाणी इस गुरु ग्रंथ साहब चो ही दर्ज होएगी। बैठा फिर मेरे को बीड़ मंगाने की जरूरत नहीं, उसनों को गुरु हैं ते आप उच्चारण कर। होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ, जलन बुझी तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो, तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो, तिन ही प्रभ पायो। मेरे प्राण जीवाया को हुक्म है गुरु मानिए ग्रंथ। मुझे लगता है इस पिछले 5000 से कलयुग में किसी भी संत महात्मा फकीर पैगंबर भगवान द्वारा दिया गया ये सबसे दूरदर्शिता वाला हुक्म है। इस हुक्म के बाद जब तक गंगा यमुना में पानी रहेगा, सूरज चांद रहेंगे, धरती और ब्रह्मांड रहेगा, सिख धर्म हमेशा फलता फूलता रहेगा। क्योंकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलेक्शन में मैं देखता हूँ हिंसा होती है। हाजरी गुरु घर का मान प्राप्त करो ते 2 मिनट लई आप जी अपने विचार साडे नाल सांझे करो कि आप जी उत्थे भी होम आके दर्शन दिओ। 27 नवंबर ਨੂੰ गुरु नानक देव जी का प्रकाश
से जो निर्देश है, जो सिद्धांत है, जो कार्यक्रम है, जो नीति है, उन सबका हमें पालन करना चाहिए। मेरा तो हमेशा से ध्येय वाक्य है ये, देव शिवा परमोहि सुखतम कर्मंत कभू न टरमो न। हरमिंदर साहब रहे हर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरता गद्दी दिवस बड़े श्रद्धा के सत्कार के साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शहीद नगर विभव नगर के तत्वाधान में आज गुरुद्वारा साहिब कोठी नंबर 23 पर बड़े श्रद्धा के साथ मनाया गया, जिसमें आगरा के साथ साथ देश दराज से संगठन ने आके यहाँ पे गुरु घर का आशीष लिया है। जिसे पंथ के महान कीर्तनकार कथावाचक आए, जिसने अमोलक वाणी सुना के संगतों को मंत्र मुग्ध किया है। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि अद्भुत नजारा, धरती पे स्वर्ग होता है, ऐसा नजारा यहाँ कोठी नंबर 23 गुरुद्वारा साहब में हो रहा है। और सभी लोग बोले सोनियाल सत श्री अकाल के जयकारों की गूंज लगा रहे हैं, गुरु महाराज का शुक्राना कर रहे हैं। और जागती ज्योत धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे जागती ज्योत, उनको हम लोग गुरु मान चुके हैं और हमारा देहधारी शरीर से कोई गुरु नहीं है। आज उन्हीं का गुरता गद्दी दिवस मना रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज्ञा भई अकाल की तबे चलाए वो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये शब्द गुरु गोविंद सिंह जी के 3 नवंबर 1708 उन्होंने अपनी गद्दी छोड़कर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपनी गद्दी सौंपकर उनके आगे नतमस्तक हो गए और पूरे सिख समाज को ये हुक्म लगा दिया कि आज के बाद सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब होंगे और ये जब तक रहती दुनिया है तब तक गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के गुरु होंगे। आज हम उनका ये गुरता गद्दी दिवस बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मना रहे हैं, जिसमें अनंतपुर साहब से भाई साहब भाई परमजीत सिंह खालसा, दरबार साहब से भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी हाजिरी भर रहे हैं। दिल्ली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान परमजीत सिंह सरना जी इसमें हाजिरी भर रहे हैं। संगत इसका आनंद ले रही है और जो ये सुहावना समा है इसका मैं वर्णन कैसे करूं। मैं यही कह सकता हूं, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या कुछ कहना चाहते हो आज के कार्यक्रम में? सबसे पहले तो मैं समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत को, जो हमें साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने फतेह बख्शी है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आज धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का गुरता गद्दी गुरपुरब है। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जब सचखंड पैना किया, आज के दिन तख्त श्री हजूर साहिब सचखंड नंदेड़ विखे महाराष्ट्र में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को गुरता गद्दी दी और समूह साध संघ के लिए, अपने शिष्यों के लिए हुक्म किया। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज का वो दिन पवित्र दिन है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का गुरता गद्दी गुरुपर्व है। और बाबा दीप सिंह जी जो हमारे श्रोमणी शहीद हुए हैं, उनका आज शहीदी दिवस भी है। तो मैं समूह साध संघ को बहुत बहुत लाख लाख बधाई देता हूं। और आज इस पवित्र स्थान पर कोठी नंबर 23 जो गुरु महाराज ने कृपा की है हमारे समाज के ऊपर, उसमें ये प्रोग्राम जो साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਗਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਇਆ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।